आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 43वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 20वीं ध्यान विधि है। यह भैरव भैरवी के संवाद के रूप में है। भगवती भैरवी ने पूछा है भगवान भैरव से, तो उन्होंने उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर में जो समाधान दिया है वह साधना के अर्थ में दिया है। तो यह जो ध्यान साधना है वह इसमें बताया गया है। और ध्यान योग का विज्ञान भैरव तंत्र से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। निज देहे सर्वदिक्कम निज देहे सर्वदिक्कम युगपत् भावयेद वियत् निर्विकल्प मनास्तस्य वियत सर्वम प्रवर्तते। अर्थात हमारे खुद के शरीर में सभी दिशाओं में जो योग होता है और जो हमारे में भावनाएं होती हैं उसके से जो हमारा योग होता है, और अन्य जो भी हम अपने शरीर के बाहर भी जब जाते हैं तो जितने भी अन्य सारे वस्तुएं हैं या जो कुछ भी तत्व हैं उन सब के साथ भी जो हमारे संबंध होते हैं, जो योग होता है, यदि उनको हम बहुत गहराई से अगर उनका हम सर्वेक्षण करते हैं और उस पर चिंतन मनन ध्यान करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि उनके हमको मूल में जाना होगा कि आखिर वे कहाँ से कैसे बने हैं, किन किन किन। तो हम देखेंगे कि वो सब जो हैं मूलतः वह एक ही है। और वह एक जो जब स्थिति आ जाती है तो वहाँ विकल्प खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तो बहुत सारे तत्व थे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, तो हमारे पास विकल्प था। तो हम सोचते थे कि अमुक अमुक है, तो हमने नाम दिया हुआ था कि अमुक ये है, कोई ये पेड़ है, तो पक्षी है, तो ये है, तो वह सब हमने नाम दिया हुआ था कि ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, लोहा है, तांबा है, ग्लास है, वगैरह वगैरह। जब हम उसके गहराई में उतरेंगे कि भाई ये किस चीज़ से बने हैं, फिर वो किस चीज़ से बना हुआ है, इस तरह से जब हम गहराई में उतरते हैं तो अंत में क्या हो जाता है कि एक स्थिति आती है जब हमको लगता है कि ओ सब तो ये एक ही चीज़ से है, सब जो है। क्योंकि हमको अंततः जो है शून्य मिलता है। अब चले जाते हैं तो अंत में हम लोग शून्य में उतर जाते हैं हर चीज़ की गहराई में। जब शून्य में उतर जाते हैं तो इससे हम लोग को यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो है ये जितने भी तत्व थे यह मूलतः जो है वह एक चीज़ से है। और वह ये जो एक चीज़ है जो महाआकाश है उसी को शिव तत्व कहा गया है। और उसी के लिए यहाँ पर निर्विकल्प आया है, यानी जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो सारे जो विकल्प हैं जिसको हम लोगों ने अपने सोच से, अपने विचार से, अपने इंद्रियों के ग्रहण के कारण, इंद्रियों की अनुभूति के कारण हमने विकल्प बना रखे हैं कि ऐसे ऐसे यह तत्व है, उनके हम भिन्न स्वरूप को देखते हैं, उसके हम साकार स्वरूप को देखते हैं, जो उभरा हुआ स्वरूप है, जो प्रकट स्वरूप है उसको देखते हैं। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाएंगे कि वे कैसे उभर करके आए हैं तो वहां जाते हैं तो कहते हैं ओ ये सारे तो है मूलतः एक ही चीज से हैं, वह शिव तत्व ही है और उसको ही निर्विकल्प कहा गया है। तो इसी की आपको साधना करनी है कि जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको यह देखना है कि वे कहाँ से आई है। और जब ऐसा आप करते हैं तो देखेंगे स्वरूपतः वे सब एक ही हैं और वह जो है महाकाश महाशून्य है और उसको ही शिव कहा गया है, उसको ही पर भैरव कहा गया है। तो वह जो है निर्विकल्प है।
तो यह जो है निर्विकल्प ध्यान यह कहलाता है। तो जितने भी प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, जितने भी प्रकार के योग हम देखते हैं, ये सब जो है हमारे लिए विकल्प जैसे हो जाते हैं। लेकिन जब हम वास्तविक योग में प्रविष्ट होते हैं, निर्विकल्प योग में जाते हैं, तो देखते हैं कि एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः इमान लोकान ईशत ईशनभिः। एक ही रुद्र है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक जो है तत्व, मूल तत्व यहाँ पर यहाँ पर जो है एक मेव स्थिति है, यानी वे ही सब प्रकट हुए। एक मतलब संख्या से आप नहीं लें, यानी एक मेव स्थिति से लें, यानी केवलपन स्थिति से लें, क्योंकि यहाँ निर्विकल्प का प्रयोग है तो केवल की स्थिति है, तो केवलपन की स्थिति है, एक मेव की स्थिति है, वननेस की स्थिति है। वन नहीं लेंगे, वन से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ईश्वर एक है नहीं, एक मेव है, उस अर्थ में है। तो केवल स्थिति है, निर्विकल्प स्थिति है, यानी सारे तत्व जो हैं, सब चीज़ है जो है, सारी संख्याएं जितनी हैं, तो वह जो है उस महाशून्य में है, या उसको इन्फिनिटी कहते हैं। वासुदेवः सर्वमिति गीता में कहा गया है, स महात्मा सुदुर्लभः। सिर्फ वासुदेव ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ सिर्फ शिव तत्व है और कुछ नहीं है, वह निर्विकल्प स्थिति है। तो ईश्वर को निर्विकल्प भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यही है। तो उम्मीद है कि आप जो ध्यान में बैठेंगे, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, कोई भी आसन चुन सकते हैं, और किसी भी तत्व के विषय में आप चिंतन करते जाइए, हर तत्व को चिंतन करते जाइए, अंततः आप मूल में एक ही भी पहुँचेंगे। यानी जब आपको सब तरफ से शिव ही दिखते हैं, सब चीज़ शिव दिखते हैं, तो समझिए कि अब आप जो है वास्तव में उस ध्यान साधना को सिद्ध कर चुके हैं। तो आपके लिए शिव तत्व का कभी अभाव नहीं होगा, शिव दर्शन का कभी अभाव नहीं होगा। दर्शन के लिए किसी एक विशेष जगह आप कहेंगे कि हम वहाँ जाएंगे तो ही शिव दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। आप जो देखते हैं शिव ही देखते हैं, शिव के सिवा आप कुछ नहीं देखते हैं, आप स्वयं भी शिव हैं। तो आदि शंकराचार्य ने कहा था, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। उनका संदेश इस विषय में स्पष्ट था, इसीलिए। तो इसमें इतना ही। ओम।